Hello class, welcome back. Today's topic which is continued here, rational straight line, and the point is condition for collinearity of 3 points. When the 3 points are collinear, so what is the condition? Firstly, here we will find out the condition, okay? And on base of this question, we will do some few question as well. तो क्लास देखिए, यहाँ पर एक आपने 3 पॉइंट लिया, एक आपका एक स्ट्रेट लाइन पर ए पॉइंट है x1, y1 और आपका ये पॉइंट आपका P हो गया x, y पॉइंट आपने ले लिया B x2, y2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसकी कंडीशन क्या हो? कंडीशन ये होगी प्लस अगर पॉइंट कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BP होगा, ठीक है ना। दोनों का स्लोप इक्वल होगा बिकॉज लाइन तो एक ही है, दोनों का एंगल एक है, दोनों का इंक्लिनेशन एक फॉर्म हो रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस से, इसका एंगल एक ही एक्सिस एक ही इंक्लिनेशन फॉर्म हो रहा है दोनों सेगमेंट का, एपी और बीपी का, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा y माइनस y1 एंड x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड y1 माइनस y और y2 माइनस y एंड y2 माइनस x, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये कंडीशन क्या हो गया? ये कंडीशन हो गया कोलिनिटी का, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब इसी पर बेस्ड है, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन, एक हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम इसी पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, the 3 points, just wait, I am writing the problem here. अब क्लास इस क्वेश्चन के अंदर आपको पी क्यू आर 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो पी क्यू आर हम ड्रॉ कर लेते हैं। पी पॉइंट है आपका एच कॉमा के, क्यू पॉइंट इज x1 एंड y1 एंड x2 कॉमा y2। तो क्या होगा सॉल्यूशन में? स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो y2 माइनस y1 क्लास इसका ये मैं लेट कर ले रहा हूँ, x1 y1 x2 y2 लेट कर रहा हूँ। तो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x2 माइनस x1, देखिए x2 माइनस x1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है k माइनस y1 और y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x माइनस h1 आ रहा है, यहाँ पर x1 माइनस h आ रहा है। इस साइड देखिए k माइनस y1 आ रहा है यहाँ पर, और k माइनस, और यहाँ पर आपका y1 माइनस क्या आ रहा है, y1 माइनस के, ठीक है। दोनों का आप माइनस कॉमन ले लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वट एवर, तो आपका ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका k माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 एंड h माइनस x1, ठीक है। प्लस ये आपका प्रूविंग कंप्लीट होती है। प्लस आपको यहाँ पर 3 पॉइंट गिवन है, x1 x माइनस 1 1 2 1 एंड 4 5, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर हम ये करेंगे, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, 2 अपॉन 2 माइनस x, 4 अपॉन 2, दैट इज 2, क्रॉस ये 2 और 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल x माइनस 2, x इज इक्वल टू 3। प्लस ये आपका आ गया आंसर। क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। इसमें यह है कि द स्लोप ऑफ लाइन, किसी भी लाइन के जो स्लोप है वो दूसरी लाइन से डबल है, इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, एंड इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर क्लास कंडीशन लाइन, दो लाइनें हैं आपकी, लाइन L1
और लाइन L2. तो लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 be m, comma slope of line L2 will be 2m. ठीक है क्लास, देखिए एक का m है दूसरे का 2m है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है tan अल्फा, मतलब जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो अल्फा है, tan अल्फा इज 1/3, और गिवन है अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन एंड दैट इज इक्वल टू 1/3. tan थीटा का जो फॉर्मूला था क्लास वो था आपका मॉडुलस m1 m2 1 प्लस m1 m2. ठीक है, हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए देखिए आप इसको भी m1 लेट कर सकते हैं, आप इसको भी m1 लेट कर सकते हैं कि उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. ठीक है, तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम m2 को m1 को हम 2m लेट कर लेते हैं और m2 को m. आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर तभी भी आपका सही आएगा. ठीक है, तो अब हम वैल्यू रखें tan अल्फा की वैल्यू 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 2m माइनस n 1 प्लस 2m स्क्वायर 1/3 मॉडुलस m 1 प्लस 2m स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया. अब देखिए क्लास, जब मॉडुलस ओपन होता है, अब आपको ध्यान देना है और एक चीज आपको लर्न करना है, वो ये कि जब आपका मॉड ओपन होता है तो एक बार पॉजिटिव ओपन होगा और एक बार नेगेटिव ओपन होगा. आप यहां लेंगे टेकिंग, क्या आप ले रहे हैं, आप यहां पर ले रहे हैं, जब आप ले रहे हैं पॉजिटिव तो ये आपका हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू प्लस m 1 प्लस 2m का होल स्क्वायर. ये आप एक बार लेंगे, देखिए यहां से ये एक बनेगी इक्वालिटी की इक्वेशन, यहां से m की दो वैल्यूज आएंगी. ठीक है, अच्छा, तो जब दो वैल्यूज आएंगी m की, तो फिर आप जैसे मान लीजिए m की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर आप m1 निकालेंगे हर एक वैल्यू से, तो यहां आपको 2 पेयर फॉर्म्ड होंगे. ठीक है, एक पेयर ही फॉर्म्ड होगा, एक पेयर ही फॉर्म्ड होगा. ठीक है, जब आप लेंगे व्हेन, ये तो आप ले रहे हैं व्हेन इट इज पॉजिटिव, व्हेन इट इज पॉजिटिव. जब आप ले रहे हैं नेगेटिव, मतलब जब आप ले रहे हैं 1/3 माइनस m 1 प्लस 2m का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर m की दो वैल्यूज मिलेंगी और फिर इसमें आपको 2 पेयर फॉर्म्ड होंगे, तो टोटल आपके 4 पेयर फॉर्म्ड हो जाएंगे. ठीक है, टोटल यू विल गेट द 4 पेयर. ठीक है, तो मैं पॉजिटिव करके बता देता हूं आपको एक पेयर, आपको रेस्ट ओवर पेयर आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं इसको. देखिए यहां पर आ जाइए, 1/3 इज इक्वल m 1 प्लस 2m का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 2m एंड इज इक्वल 3m, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्लास देखिए इसमें 2m कॉमन, m माइनस 1 टेकिंग कॉमन, m माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पर m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 और 1/2. ठीक है, 1 और 1/2, दो वैल्यूज आ रही है. अब ये आपका m आ गया, सपोज करो ये आपका m2 आ रहा है, तो m2 को दो वैल्यूज आ रही हैं. अब यहाँ पर आप लिखेंगे m2 इज इक्वल टू 1 और 1/2, फिर आप यहाँ m1 निकालिए. अब क्या है, m1 आपको 2m है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो पेयर क्या फॉर्म्ड हो गया, पेयर आपका हो गया 1 and 2 and half and 1. ठीक है, ये एक आपका पेयर हो गया. तो मैंने आपको दो पेयर फॉर्म कर दिया, मतलब हमने ये फॉर्म कर लिया और हमने ये फाइंड कर लिया और ये फाइंड कर लिया. क्लियर, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर, दो पेयर आपके फॉर्म्ड हो गए. एक मैं टेबल फॉर्म कर लेता हूं यहाँ पर. देखिए ये एक टेबल फॉर्म्ड हो गया, तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया. अब आपको फिर अब आपको यहाँ सॉल्व करना है. यहाँ जैसे मैंने प्लस लिया, अब आप ऐसे लेंगे 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2m/1 प्लस 2m का होल स्क्वायर. इससे m की फिर से दो वैल्यूज आएंगी, जो आप लेट करेंगे वो m2 है, फिर आप m1 निकालेंगे तो आपको फिर ये थर्ड पेयर और 4 पेयर आप फाइंड आउट होगा. ये आपको फाइंड करना है. ओके क्लास, यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक, थोड़ा सा ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स जो आईसीएसई में क्लास थे, उन्हीं ने
2 से 3 फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं। और इवन सीबीएसई जब आप पता होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पता होगा आपको, एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म एंड 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म, ये आपकी 4 फॉर्म्स हो गई। टोटल हमको यहाँ पर 5 फॉर्म स्टडी करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्लास देखिए, पहले तो हम आपको बता देते हैं, जस्ट टेल मी अबाउट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो आपकी जो वर्टिकल लाइंस हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, देखो ध्यान से देखिए, जो आपके वर्टिकल लाइंस क्लास देखिए, ये आपका x, x डैश, y, y डैश एंड ओरिजिन, जितने लाइंस आपके वर्टिकल्स हैं, ठीक, उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। देखिए यहाँ मान लीजिए ये अगर ये a से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1 है, ये 2 है, ये -1 -2, लाइन आपकी -1 से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इक्वेशन फॉर्म हो रही है 2 से, इक्वेशन x इज इक्वल टू 2, ये इसकी इक्वेशन आ गई, तो ये वर्टिकल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अब आप करते हैं, अब आपको नेक्स्ट है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस में जैसे कि आप ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये कहीं y से पास होती है ना, मान लीजिए a से पास हो रही है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये 1 है, ये 2 है, यहाँ -1 आता है, यहाँ -2 आता है। सपोज करिए आपकी लाइन 1 से पास हो रही है, इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1। सपोज लाइन पासिंग फ्रॉम -2, इट इज y इज इक्वल टू -2, ये इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, ये 1 वेरिएबल में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट 2 वेरिएबल। ये इस टाइप के प्रॉब्लम हम क्लास 9th में डील करते हैं। जैसे कि अभी आप ले लीजिए इक्वेशन, जनरल फॉर्म होती है लाइन की ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको y -2 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप करेंगे इसमें 0.x प्लस y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a आपका 0 हो गया, b 1 हो गया, c प्लस 2 हो गया एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जनरल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, बट वहां पर जो कोफिशिएंट होता है, इधर x और y, कोई ना कोई एक कोफिशिएंट इसमें 0 होगा। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है, इस वाले केस में x वाले केस में y का कोफिशिएंट 0 होता है। प्लस ये तो एक सिंपल सी बातें हैं, ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेन लाइंस हमारी आ रही हैं, उसको हमें डिस्कस करना है। उसमें जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, जो बहुत मोस्ट पॉपुलर लाइन है, बहुत ज़्यादा यूजफुल, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लास आईसीएससी का तो ये क्लास 9th एंड 10th का पार्ट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है, m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, लाइन y एक्सिस जहां पर कट कर रही है। जैसे कि आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका लाइन आपने ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड c। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड c, और m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो आपकी फॉर्म हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c। जैसे लाइन आपकी यहाँ से फॉर्म हो रही, तो ये जो लेंथ है, यहाँ पर जिस पॉइंट जो आपकी लेंथ होगी, ये पोर्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइन आपकी 1 से फॉर्म हो रही है, तो c की वैल्यू 1 हो गया। यहाँ लाइन आपकी -2 से फॉर्म हो रही है, पास हो रही है ना, तो c की वैल्यू -2 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। और किसी भी इक्वेशंस की अगर क्लास आपको स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले आपको उस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। जब आप उसको कन्वर्ट करा लेंगे, तो फिर आप इजीली इस एक्सरसाइज के बाद क्लास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, उसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे आप किसी एक इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं, ये हम लोग बाद में लर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट स्टेप्स में आ रहा है
वन पॉइंट फॉर्म में, वन पॉइंट स्लो फॉर्म इसका नेम होता है क्लास, वन पॉइंट स्लो फॉर्म क्लास। इसमें गिवन क्या होगा आपको, इसमें आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा जहां से वो लाइन पास हो रही है, और आपको m गिवन होगा। देखिए क्लास, ये सब चीजें फॉर्म्ड हो रही हैं जो आपने पढ़ा, स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही सारी चीजें फाइंड आउट हो रही हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि अगर ये पॉइंट आपका P है, ये x1 एंड y1 से पास हो रहा है, ठीक है, और इसका स्लोप गिवन है, इसका स्लोप जो है वो इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m, ठीक है। स्लोप लाइन m है, और आपको या देखिए ये चाहिए आपको जनरल पॉइंट होगा, कोई भी आप पॉइंट लेंगे, एक ए पॉइंट आपका होगा पासिंग पॉइंट, ये आपका होगा पासिंग पॉइंट x1 y1, ये एक आप जनरल पॉइंट लेंगे P, ठीक। तो इसमें आपकी कैसे फॉर्म होगी, अब यहां पर आपकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो अब देखिए m क्या होगा, कैसे फॉर्म हुआ है, देखिए ये तो आपको लर्न कर लेना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए, किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए क्लास हमको क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पूरे चैप्टर का पार्ट है वो ये जहां मैंने आपको बताया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मतलब कि लाइन ऑफ इक्वेशन को फाइंड करने के सिर्फ दो चीजों, मतलब कि पूरा चैप्टर, ये इक्वेशन लाइन वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट इन दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, किस पर, स्लोप पर, और नेक्स्ट होता है पासिंग पॉइंट पर। अगर आपको स्लोप और पासिंग पॉइंट पता है तो आप दोनों को आप इसमें प्लेस करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप एनी हाउ आप कैसे निकालिए, मान लीजिए आपको इंक्लिनेशन गिवन है, आप tan अल्फा से निकाल लीजिए, स्लोप पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा। आपको 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, तो आप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 से आप स्लोप निकाल लीजिए। आपने स्लोप निकाल लिया, ये स्लोप आ गया, स्लोप को आपने m की वैल्यू है आपने यहां रखा, जो x1 y1 आप यहां पर लेंगे वही x1 y1 आप यहां पर भी लेंगे, बात ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर यूज किया, m रखा, आपने इवैल्यूएट कर लिया, आपका आंसर आ गया। तो पूरा जो इक्वेशन ऑफ लाइन का पार्ट है वो इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, स्लोप और पासिंग पॉइंट, ठीक है क्लास। तो ये हो गया, और नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट फॉर्म है उसे बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। अब क्लास देखिए वो एक्चुअली क्या है, वो एक मोटिवेटेड फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसमें हम क्या करते हैं, m की वैल्यू प्लेस कर देते हैं बस, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। ये भी क्लास वही सेम ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको देखना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है और उसका क्या एडवांटेज है, क्या कोई एक फॉर्म ही रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए अभी ऐसा नेम सजेस्ट यू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या है क्लास, आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, लाइन आपके यहां से पास हो रही है, ठीक है। आप सपोज करो आपको ये जो ये लेंथ है, दिस लेंथ इज ए, या इसको बोलते हैं आप एक्स इंटरसेप्ट, मतलब क्योंकि एक्स जो लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रही है इट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, जो लाइन y एक्सिस को यहां पर कट कर इट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प से, अब ये पॉइंट क्या हो, ध्यान रखिए, मैं अभी बात जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको यूज करना पड़ा। ये पॉइंट क्या हो, ये पॉइंट आपको हो जाएगा a,0, ये पॉइंट आपको हो जाएगा 0,b। अब आप यहां पर अगर 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, स्लोप वाला इक्वेशन अप्लाई कर लीजिए, किसी भी वे से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो अब इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आपको सॉल्व करके दे दिया गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये आप लर्न कर लीजिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 कि अगर आपको x इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म को से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ये आपका फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत डिफरेंट फॉर्म आ रही है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म।
ये आईसीएससी वालों के लिए भी बहुत एक एक नया एक आपकी न्यू फॉर्म है, और ऑब्वियसली सीबीएसई वालों के नहीं है ये। आईसीएससी कोर्स में क्लासेस में नहीं थी। इसको बोलते हैं आप नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्लास क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म क्लास क्या, देखिए आपको पहले देखना पड़ेगा, देखिए इस फॉर्म के अंदर क्या देखना पड़ता है। फॉर्म के अंदर जो कांस्टेंट होते हैं आपको उनको देखना पड़ता है कि वो कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्राफिकली उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्लास आपको नॉर्मल फॉर्म में देखिए, जैसे कि आपको ये एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपकी लाइन जा रही है, आपने ओरिजिन से इसमें बनाया एक परपेंडिकुलर जिसको लेंथ आपने लिया p, और एक एंगल आपने लिया अल्फा जो एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई डैश एंड वाई, इट इज ओरिजिन। क्लियर। तो अब यहां जो फॉर्म होगी वो आपकी होगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए। अब आपको यहां पर दो वेरिएबल हैं, दो पैरामीटर, क्या पैरामीटर हैं, पैरामीटर्स आर, अल्फा एंड पी। तो इस वाली फॉर्म के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए, वन इज अल्फा एंड पी। अल्फा और पी से आप ये फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई एक लाइन है, अब उसमें मैं इसी में चेंज कर लेता हूं। मैंने कहा ये एंगल का, यहां पर ये एंगल आपका है 45 डिग्री, और आपको जो P है इसकी लेंथ है 2 यूनिट। ठीक है, देखिए P एक यूनिट है, सॉरी P एक लेंथ है। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि लेंथ है आपकी। ये एंगल कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अभी मैं डिफरेंट फॉर्म आपको और बता दूंगा। मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं कैसे आप इक्वेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को प्लेस कर रहे हैं। यहां पर अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है और पी की वैल्यू 2 है। यहां रखिए एक्स कॉस 45 डिग्री, वाई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी इज 2। तो एक्स इंटू 1/√2, वाई इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 2। अब आप √2 को ले लीजिए एलसीएम, तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2। ये आपकी फॉर्म हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन में मतलब लाइन जो देखिए लाइन तो एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से आपको लाइन दिया जा रहा है। कभी आपको इंटरसेप्ट दिया जा रहा है, कभी आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो एंगल फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस से आपको वो गिवन है, तो आप वो कैसे फाइंड करेंगे। कभी आपको 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म गिवन है, एक पॉइंट दिया जा रहा है और एक स्लोप दिया जा रहा है, और कभी आपको दिया जा रहा है कि वो लाइन आपकी 2 पॉइंट से फॉर्म हो रही है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो और डिफरेंट फॉर्म जो होती हैं, डिफरेंट फॉर्म क्या होती हैं देखिए यहाँ पर। अब जैसे कि आपकी फर्स्ट तो ये हो गया, देखिए फर्स्ट फॉर्म आपका ये हो गया, लाइन आपकी यहाँ फॉर्म हो रही है, ये आपका एंगल अल्फा है, आपकी लेंथ पी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या फॉर्म होगा, लाइन आपकी यहां पर फॉर्म हो रही है, यह आपका पी है लेंथ। अब ये होगा अल्फा, यहाँ पर आप ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पर एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड एंगल यहाँ पर है आपका, ये आपका पी है और ये आपका अल्फा एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, ये आपका एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये थर्ड में। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये 4 फॉर्म से आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने को आएगा। ठीक है, और जब इसका जो मेन यूज है वो जो मेन जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसका हम लोग मेन वर्क करेंगे जब हम रिड्यूस करेंगे इक्वेशन। जब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन गिवन होगी, मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको लाइन ऑफ इक्वेशन गिवन होगी और आपको उसको रिड्यूस करना होगा, जैसे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में।
नॉर्मल फॉर्म में, ये दो फॉर्म आपको आएंगी, इंटरसेप्ट और नॉर्मल, दो फॉर्म में आपको इस लाइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। उस चेंज करने की वर्किंग क्या है, उसके रूल्स हैं। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म तो बहुत इजी है, आपको मेन सीखना है नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि आपको दिया गया है ये x प्लस 5 इज इक्वल टू √2 दिया है। अब x प्लस आपको क्या गिवन था, आपको जैसे कि देखिए मैं बताऊं क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ वहां पर रिड्यूस में, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मेन वर्किंग हम लोग बाद में करेंगे। जैसे आपको गिवन है यहाँ पर अल्फा गिवन है 45 डिग्री और p गिवन है 2, आपने फॉर्म किया x प्लस 5 इज इक्वल टू √2, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या दिया जाएगा, रिड्यूस वाले में आपको ये इक्वेशन दी जाएगी और आपको फॉर्म करना होगा x cos अल्फा 45, x cos 45, y sin 45 इज इक्वल टू 2। ये आपको क्या करना होगा, ये आपको बनाना होगा, ये गिवन होगा, आपसे आपको ये बना रहे हैं। अभी आप यहाँ से ये बना रहे हैं, फिर आपको यहाँ से ये बनाना होगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे रिड्यूस फॉर्म में, ये आपका मेन पार्ट आपको करना होगा। ठीक है, अब क्लास के बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। मेन वर्किंग हमारी रिड्यूस से शुरू हो गया, मतलब मेन वर्किंग मीन्स ये कि हमको थोड़ा सा जो लर्न करना है वो नॉर्मल फॉर्म पे जाकर, और मैं बता दूं कहाँ पर आपको थोड़ा सा लर्न करना है, वो आपको नॉर्मल फॉर्म में जाकर आपको चीज़ें लर्न करना होगी। ओके क्लास, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। मैंने क्लास यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या गिवन होगा, आपको कुछ कंडीशन गिवन, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। जो भी आपको अभी तक एक्नॉलेजमेंट, जो हमारे पास अभी नॉलेज है इक्वेशन ऑफ लाइन को बनाने की, उसको हेल्प करके इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करें। जैसे कि मैंने अभी एक आपको कंडीशन दिया था कि वन अल्फा इज 45, वन p इज 2, वो एक मैंने आपको कंडीशन दिया था। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट किया। अब ऐसे यहाँ पर क्लास आप क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करना है व्हेन द इंटरसेक्टिंग, व्हेन द लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस को कट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। अब ये बिलो भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, इवन नेगेटिव यूजुअली होता नहीं, बट ये बहुत ही एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम दिया है आपकी कॉन्सेप्ट के लिए। आप पहले तरह मैं फिगर बनाऊं और अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बताऊं। देखिए पहला ये है कि ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो लाइन आपकी 2 से पास हो रही है, 2 से मैंने पास करा दिया। एंगल बना रही है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। जब ये लाइन आपकी मीट करेगी एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन गिवन है, बस बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में आप आइए, यहाँ पर जो एंगल वो कितना है 30 डिग्री, इससे आप क्या करेंगे, m निकालेंगे, m कितना होगा, m इज tan थीटा, दैट इज m tan 30 डिग्री, m आपका हो गया 1/√3। ठीक है, और लाइन y एक्सिस कट कर रही है 2 पर। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, जब मैंने y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो दिस लेंथ इज इक्वल टू c, इसे बोलते हैं आप c मतलब y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर c की वैल्यू हो गया 2। अब ये हो सकता हो, ये ऐसे भी हो सकता था, लाइन ऐसे भी हो सकती थी, यहाँ होता बिलो द ओरिजिन, तो यहाँ लाइन आप यहाँ से पास हो रही होती, फिर इसका एंगल भी कुछ और होता, एंगल 30 नहीं होता। ठीक है, हाँ इस तरह से हो सकता तो एंगल 30 हो सकता था। मान लीजिए एंगल आपका लाइन ऐसे जा रही होती तो यहाँ पर ये एंगल 30 होता। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब आप यूज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल m कितना है √3x, c आपका 2 है, ये आपके क्लास आंसर आ गया। y इज इक्वल 1/√3 इंटू एक्स प्लस 2, इट इज द आंसर। ओके क्लास, क्लियर? क्लास देखिए इस ट्रायंगल में एक PQR ट्रायंगल गिवन है आपको, PQR मैंने फॉर्म किया। P पॉइंट है 2 1, Q पॉइंट आपने लिया -2, 3 एंड R इज 4, 5। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टिस R। मतलब आप R से एक ड्रॉ करेंगे मीडियन, ये आपकी एक मीडियन हो गया, आपने पॉइंट ले लिया यहाँ पर A। ठीक है, ये मीडियन है। मीडियन क्या होगा, जब लाइन आएगी
तो इस ये जो सेगमेंट है आपका, ये जो साइड ऑफ ट्रायंगल है, ये ए जो होगा वो मिड पॉइंट होगा पी क्यू का। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पहले आपको ए पॉइंट फाइंड करना है। ए कैसे निकालेंगे? ए आप फाइंड करेंगे मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। तो आपका जो ए पॉइंट है वो आपका आ जाएगा 2 - 2 अपॉन 2 एंड 1 + 3 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू ए। 0 and 2 आ रहा है क्लास। ए पॉइंट आपका आ गया 2 - 2 0 और 1 4 अपॉन 2 2। ठीक है, तो ए पॉइंट आपका 2 आ गया। अब आपको ए मिल गया एंड आर मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन ए आर इज, आप यूज करेंगे, आपको 2 पॉइंट गिवन है तो y - y1, y2 - y1, x2 - x1 एंड x - x1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें। या तो आप पहले m निकाल लीजिए, m के बाद फिर आप 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म कर लीजिए। तो y माइनस आप इसको ले लीजिए 0,2। ठीक है, ये x y1 हो गई, ये x2 y2, किसी को भी आप x y1 x2 y2 आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो y - y1 एंड y2 - y1, x2 - x1 एंड x - x1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें। इट इज फाइनल आंसर y - 2 3/4 एंड x, ये 4 हो गया, ये x हो गया। क्लास 2 आप इधर ले आइए एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। y - 2 इज इक्वल 3x/4। क्लास मैं आज क्लास ओवर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ क्लास आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ जिसके सोल्यूशन आप मुझे नेक्स्ट डे ईमेल करेंगे। ठीक है, अब जो भी वर्क मैं आपको सेंड कर रहा हूँ असाइनमेंट में, वो वर्क आप मुझे या तो मुझे व्हाट्सएप करें, या तो मुझे आप नेक्स्ट डे करें, नॉट सेम डे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो आप उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके मुझे आप ईमेल करें ऑन माई ईमेल। ठीक है, इससे मैं देखूँ कि आप कितना वर्क कर रहे हैं और इसकी मुझे एक रिपोर्ट फॉर्म करना है। ओके क्लास, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, गुड बाय।